हाल ही में एक बात काफी वायरल हुई कि आम और खीरा एक साथ नहीं खाने चाहिए। हाँ, मैंने भी सुना। गर्मियों की तो ये जान है दोनों। बिल्कुल। और उन्हीं पर ये सवाल। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी की तह तक जाया जाए कि सच क्या है। तो चलिए इसी को खंगालते हैं आज। तो सबसे पहले मॉडर्न साइंस यानी पोषण विज्ञान क्या कहता है, सेफ है या नहीं? देखिए, पोषण विज्ञान के हिसाब से अगर बात करें तो हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, आम में देखिए विटामिन ए है, सी है, फाइबर है, नेचुरल शुगर है। और खीरा, वो तो बॉडी को हाइड्रेट करता है, पानी देता है, कैलोरीज कम है, विटामिन के, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब भी मिलते हैं। राइट। तो मतलब साइंटिफिकली ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इनको साथ खाने से कोई जहरीला असर होता है या कोई हेल्थ रिस्क है। चलो ये सुन के थोड़ी तसल्ली हुई, मतलब साइंटिफिकली तो हरी झंडी है। लेकिन मैंने ये भी सुना कि आयुर्वेद का नजरिया शायद कुछ और कहता है। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। कैसे? आयुर्वेद ये कहता है कि फल जैसे आम और सब्जियां जैसे खीरा, इनको मिलाना ठीक नहीं। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनके पचने की रफ्तार अलग अलग होती है। तो साथ में खाने से कुछ लोगों में पेट में फर्मेंटेशन या गैस, ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, पचने की स्पीड अलग है। हाँ, और एक और बात, आयुर्वेद में हर खाने की चीज की एक तासीर मानी जाती है ना? हाँ हाँ, गरम और ठंडी तासीर। बिल्कुल। तो आम को गर्म माना जाता है, मतलब शरीर को एनर्जी देने वाला, और खीरे को ठंडा, शांत करने वाला। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गर्म ठंडे का जो कॉम्बिनेशन है, ये शायद कुछ लोगों में हल्का फुल्का अपच या इंडाइजेशन पैदा कर सकता है। तो मतलब जहाँ साइंस पोषक तत्वों को देख रहा है, वहीं आयुर्वेद पाचन और तासीर पर फोकस कर रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या मॉडर्न साइंस आयुर्वेद की इस बात को बिल्कुल नहीं मानता? मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, आम जनता के लिए तो नहीं मानता। मतलब जब तक किसी का पेट बहुत ही सेंसिटिव ना हो, तब तक मॉडर्न साइंस को इस कॉम्बिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। अच्छा। बल्कि सच तो यह है कि इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। फायदे? अच्छा। जैसे? देखिए, खीरे में करीब 95% पानी होता है। हाँ, होता है। और आम से मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोनों मिलकर बॉडी को और अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। गर्मी के लिए बढ़िया है। ये तो सही बात है। प्लस फाइबर और विटामिन्स का भी अच्छा बैलेंस मिल जाता है। इसीलिए तो गर्मियों में सलाद, स्मूदी, डिटॉक्स ड्रिंक्स में ये कॉम्बिनेशन इतना पॉपुलर है। समझ गई। तो मतलब आमतौर पर तो ठीक है, फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, मतलब कोई पोटेंशियल कंसर्न्स? हाँ, बिल्कुल, 2-3 बातें हैं। एक तो आम में नेचुरल शुगर अच्छी खासी होती है, तो जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें थोड़ा ध्यान से कम मात्रा में खाना चाहिए। ओके, शुगर का ध्यान रखना है। हाँ। दूसरा, जैसा हमने कहा, अगर किसी का हाजमा बहुत ही नाजुक है, तो शायद उनको आयुर्वेद वाली बात ज्यादा सूट करे, मतलब अलग अलग खाना। और तीसरी बात, वो तो खैर किसी भी फल सब्जी के लिए जरूरी है, पेस्टिसाइड्स। खाने से पहले दोनों को अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। सही कहा, धोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के बॉटम लाइन क्या है, खाएं या ना खाएं साथ में? देखिए, निचोड़ यही है कि ज्यादातर लोगों के लिए आम और खीरा साथ खाना बिल्कुल ठीक है, सेफ है और हेल्दी भी है। अच्छा। ये जो डर है, वो काफी हद तक एक मिथक ही लगता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई स्ट्रिक्टली आयुर्वेद फॉलो करता है या जिनका पेट सेंसिटिव है, वो चाहे तो इन्हें अलग अलग खा सकते हैं, शायद 1-2 घंटे का गैप देकर। ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो वायरल खबर थी, वो ज्यादातर लोगों के लिए मतलब बेबुनियादी थी। हाँ, आप कह सकते हैं।